Hello my dear students, in this video I am going to solve first part of question number 4, that is x plus 2y plus 4z whole square. And your question number 4 is saying expand each of the following using suitable identities. क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने आइडेंटिटीज देखी हैं, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो आपकी लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसको जब हम ओपन करेंगे तो वो हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले सबका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सब में होना है। उसके बाद 2 लगा के पहले आप ए बी का कर दें, फिर 2 लगा के बी सी का कर दें, फिर 2 लगा के ए सी का कर दें, यानी अल्टरनेट में करना है। ठीक है, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपकी यही लगेगी इस क्वेश्चन में। तो अब देखो, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारी, अब भाई इस फॉर्मेट में हमें इस क्वेश्चन को लाना है, तो उसके लिए तो इस फॉर्मेट में हमें इस क्वेश्चन को रखना होगा। इसका मतलब इसके लिए हमें ए और बी और सी की वैल्यू चाहिए होगी। तो इस क्वेश्चन से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ए की वैल्यू आपकी आएगी वो तो यहाँ पे एक्स लिखी हुई है, तो एक्स ही मान लीजिए। बी की वैल्यू आपकी 2y हो जाएगी और सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4z। अब क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकल आई है, ये जो आपकी आइडेंटिटी ओपन होकर आई है, इस पूरी आइडेंटिटी में आप ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। तो आइडेंटिटी तो ऊपर लिखी, मैं यहाँ वापस नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको वैल्यू डाल के इसको लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए का स्क्वायर यानी ए यानी एक्स करना पड़ेगा हमें स्क्वायर। बी की वैल्यू अपनी 2y, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगेन सी की वैल्यू अपना 4z, उसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अपना 2 ए की वैल्यू अब अपनी क्या है x, और b की वैल्यू है अपनी 2y। ठीक है, इस तीनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, उसके बाद अपना प्लस आ जाएगा। फिर 2 लगा के आपको लिखना b और c की वैल्यू, यानी 2y और मल्टीप्लाई में 4z। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2ca, 2 और c की वैल्यू आपकी 4z और a की वैल्यू है आपकी x। इतना समझ में आया? यह आइडेंटिटी आपने ओपन करके आपने a b c की वैल्यू पूरी डालनी है इसमें। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉरी, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 2y का स्क्वायर क्या होगा? देखो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया? 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे और 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 xy। ठीक है, अगर बाहर से मैं समझाऊं तो देखो, पहले 2 का x से कर लो तो हो जाएगा 2x और मल्टीप्लाई में है 2y, तो 2 2 जा 4 और xy तो 4xy तो आना ही है, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। इतना इजी तो आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 2y और 4z का करना है, तो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उतने वेरिएबल्स अपने आप हिसाब से लिख लो जैसे भी लिखे हैं। देखो, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16 और लिखे आपके y और z, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका yz प्लस 2 4 जा 8 और उधर तो कुछ है नहीं तो 8 ही रहेगा, और यहाँ पे z और x है तो ये आपको हो जाएगा zx। ये जो आपकी निकल के आई, मैं थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, फिर से लिख देती हूँ। ये हो जाएगा आपका 4xy, वो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz और वो हो जाएगा 8zx। ठीक है, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी, ये आपका आंसर निकल के आया है। इसी तरह आपको बिल्कुल सॉल्व करके इसी तरह दिखाना है। आ गया समझ में? आओ सेकंड पार्ट में चलते हैं, इसके 6 पार्ट है शायद।